आज का पवित्र बाइबल पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 दूसरी बात। क्रूस की मृत्यु का संकेत। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा, कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं, परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा। फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है, वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। यहूदियों का अविश्वास में बने रहना। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए, तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो, जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है, और प्रभु का भुज बल किस पर प्रकट हुआ है। इस कारण वे विश्वास न कर सकें, क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे, और मैं उन्हें चंगा करूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे। कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। यीशु के वचन न्याय का आधार।
यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो यह एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वो जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करें। आमीन।